तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, यानी कि 24 स्लॉट यानी कि हमारी कूलर मोटर की जो किट की फ्रेंड्स स्टेटस होता है उसका हम फ्रेंड्स यानी कि कुछ हट के वायरिंग किस तरीके कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा हट के कि आपने कभी किया ना हो। अगर किया हो तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करना। अगर आपने जो हम वायरिंग आपको बताने जा रहे हैं इस स्टेटस के मदद से, अगर आपने जो वायरिंग हम आपको बताने जा रहे हैं अगर वो आपने वायरिंग की है तो आप ज़रूर कमेंट करना है कि हाँ सर ये हमने वायरिंग की है और हमें ये वायरिंग करनी आती होगी। अगर जिसने नहीं की है, अगर जो हम वायरिंग बताने जा रहे हैं उस वायरिंग का नाम चैन वायरिंग है फ्रेंड्स। तो चैन वायरिंग आज हम आपको इस वीडियो में बताएं किस तरीके से स्टेटस में चैन वायरिंग करते हैं। और आपको दिखा दें फ्रेंड्स कि स्टेटस है जो हमारा यानी कि 1 इंच से थोड़ा कम है, या तो आप इसे यानी कि 20 mm मान लीजिएगा। 1 इंच से थोड़ा कम होता है तो ये 20 mm फ्रेंड्स होगा। ओके, तो आपको हम जब नाप के दिखाएंगे तो देख लीजिएगा, हम आपको नाप के भी दिखा देते हैं कि 1 इंच से थोड़ा ही हमारा है जो स्टेटस फ्रेंड्स कम है। तो देखिए हमारे पास फीता है और आप इससे देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा यानी कि थोड़ा हम आपको जूम कर देते हैं और थोड़ा फ्लैक्स को भी जला देते हैं। चलिए जूम को कर दिया। ओके, तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा यानी कि 2 लिखा हुआ है, नीचे है हमारा में, यहाँ तक है जो हमारा 3 होगा। और फ्रेंड्स इससे अगर आगे की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 10 सेमी आ गया। ओके, तो ऊपर का है जो इंच में है फ्रेंड्स, नीचे का है जो सेमी में दिया हुआ है। ओके, तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये है जो हमारा स्टेटस है वो 20 का है। ओके, तो 20 का जो स्टेटस हमारा यानी कि आप इसे कूलर किट भी समझ सकते हो। और कूलर फ्रेंड्स जो मोटर होती है, आप मान लीजिएगा कि जो कूलर आता है उसमें भी ये मोटर यानी कि लगी होती है, तो उसका ये स्टेटस है। और आप कूलर किट भी समझ सकते हो। ओके, तो आज इसकी हम वाइंडिंग चैन वाइंडिंग करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो फ्रेंड्स आप इसका है जो डाटा और डायग्राम है जो इस वीडियो में देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम हैं जो इसकी चैन वाइंडिंग करने वाले हैं। अगर आपको फ्रेंड्स से पता है चैन वाइंडिंग करना, अगर आपको आता है तो आप हमारा वीडियो स्किप कर सकते हो। और हम नए व्यूवर से, अगर हमारा कोई भी या नया व्यूवर देख रहा है तो प्लीज़ वो पूरा ही फुल देखें, क्योंकि जो हम आपको वाइंडिंग बता रहे हैं बिल्कुल ए से फ्रेंड्स जेड तक आपको A to Z वाइंडिंग बताएंगे। इसका किस तरीके से करते हैं डायग्राम के माध्यम से, और फ्रेंड्स इसके जो कनेक्शन होते हैं वो भी किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा होगा लेकिन आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आएगा। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पे है लंबे वीडियो ही डाले जाते हैं। अगर हम आपको डाटा बताते हैं तो फ्रेंड्स पूरा डिटेल में बताते हैं और डायग्राम के माध्यम से भी समझाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपना डाटा बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कोरा रजिस्टर लिया हुआ है। अब फ्रेंड्स इसको हम अब इसमें हम लिख देते हैं कि यानी कि कूलर मोटर चेन वाइंडिंग। ओके फ्रेंड्स, चेन वाइंडिंग। ओके, तो कूलर मोटर चेन वाइंडिंग लिख दिया है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि स्टेटस के बारे में हम आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं। अगर हमारे पास नया व्यूवर है तो हम पूरा ही A to Z वीडियो को बनाएंगे, और अगर पुराना भी हमारा व्यूवर देख रहा है तो वो भी अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये हमारा जो स्टेटस है, स्टेटस है जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हम लिख देते हैं। थोड़ा आपको जूम कर देते हैं, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा जो हमारा यहाँ पे स्टेटस है फ्रेंड्स, थोड़ा हमारा इस तरीके से राइटिंग आता है। स्टेटस है फ्रेंड्स जो हमारा यानी कि 20 mm का है। ओके, और फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे आपको हम बता दें कि फ्रेंड्स जो हमारा यानी कि स्टेटस के स्लॉट हैं, स्टेटस के जो फ्रेंड्स स्लॉट हैं वो आपको सभी को पता होते हैं फ्रेंड्स, 24 स्लॉट होते हैं। और तीसरे नंबर पे हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो स्टेटस का यानी कि आउटर डाया या इनर डाया बोल सकते हो आप, यहाँ पे आपका रोलर घूमता है तो आप इसी को नाप लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 3 इंच का है। ओके, स्टेटस
इनर डाया। ओके फ्रेंड्स, 3 इंच का है। और अगर फ्रेंड्स आप पूरे स्टेटस की अगर लंबाई की बात करोगे यहाँ से लेके नीचे तक की, तो ये 5 यानी कि 5 इंच की होगी। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे 5 इंच की हमारे यानी कि ये पूरा ही इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड्स ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं स्टेटस के बारे में। ओके, आपको थोड़ा आप देख लीजिए किस तरीके से है जो आपका स्टेटस है। तो स्टेटस का जो फ्रेंड्स यानी कि लंबाई है, पूरी लंबाई है जो उसकी 5 इंच है। ओके, तो 5 इंच इसकी पूरी लंबाई है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें जो डाटा है वो क्या लगने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि डाटा आप इसमें यानी कि आप अगर चेन वाइंडिंग कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आप कॉपर से भी चेन वाइंडिंग कर सकते हो। और फ्रेंड्स एल से हमने चेन वाइंडिंग नहीं की है, लेकिन हम फ्रेंड्स एल से चेन वाइंडिंग करेंगे और हम आपको कॉपर का भी डाटा बताएंगे और एल का भी डाटा बताएंगे। ओके, तो चलिए पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डाटा। डाटा लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर फर्स्ट पे। आपको देखिए ये जो हमारे स्लॉट होते हैं इसमें तो पीवीसी हमारी लगी हुई है, जो कि फ्रेंड्स 7 नंबर हमारी पीवीसी लगी हुई है। किस तरीके से लगी हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए आपको पीवीसी तो लगानी आती है अगर नया व्यूअर है, अगर उसको पीवीसी लगाना नहीं आता है तो देखिए आप हमारा वीडियो कई बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले हुए हैं जो पीवीसी लगाना सब कुछ हमने उसमें बता रखा है। तो पीवीसी तो आप लगा सकते हो। और रहा सवाल अगर आप पीवीसी नहीं लगा सकते हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ओके, पीवीसी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको पीवीसी स्लॉट के हिसाब से काटनी होती है और उसके आगे और पीछे मोड़ देना होता है। और मोड़ने के बाद फ्रेंड्स उसको यू आकार करके उस यानी कि स्लॉट में डाल दिया होता है। ओके, इस तरीके से पीवीसी को लगाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी जो पीवीसी है वो हमारी 7 नंबर लगी हुई है, जो कि हमारे 24 स्लॉटों में है। और दूसरे नंबर पे आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरे नंबर पे और इसमें क्या लगेगा देखिए, यहाँ से हम सबको बताते हैं 0 से 4 नंबर या 3 नंबर आप यानी कि स्लिप पाइप को लगा सकते होगे। स्लिप पाइप इसमें बहुत ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे अगर आपके पास फ्रेंड से कॉटन टेप है तो उसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में वो लगता है। अगर आपके पास वो कॉटन टेप नहीं है तो आप यानी कि पीवीसी से भी काम चला सकते हो। ओके, तो तीसरे नंबर पे हम आपको बता देते हैं जो कनेक्शन होते हैं हमारे। कनेक्शन फ्रेंड्स आपको कॉपर से ही करना है। ओके, कॉपर वायर लेना है आपको, उससे कनेक्शन करना है। ओके फ्रेंड्स, कनेक्शन उससे करना है। और आपको बता दें तीसरे नंबर पे हमने बता दिया, चौथे नंबर पे है जो आपको यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। तीसरे नंबर पे अगर आपके पास फ्रेंड्स यानी कि 23 नंबर जो SW वायर होता है कॉपर, ओके, वो होना चाहिए। और फ्रेंड्स 32 नंबर भी आपके पास कॉपर वायर SW होना चाहिए, अगर आपके पास है तो ठीक है। ओके, और जो फ्रेंड्स आपका यानी कि कॉइल होगा, तो फ्रेंड्स कॉइल आपका यानी कि आपको हम बता दें, देखिए आपको 30 नंबर कॉपर वायर और 32 नंबर लगेगा। और जो आपका कॉइल होगा 5वें नंबर पे, तो फ्रेंड्स वो आपका 1 से 4 में एक बार होगा। ओके, तो किस तरीके से 1 से 4 में आप जब देखिए ये हमारा स्लॉट है यानी कि रखा हुआ स्टेटस है, यहाँ से 1 2 3 4 गिनोगे तो 1 से 4 में आपको यानी कि कोई सा भी तार डाल देना है। और तार डालने के बाद फ्रेंड्स आपको पीवीसी के नीचे तार को रहना चाहिए, और इस साइड भी फ्रेंड्स आपका पीवीसी के नीचे तार को रहना चाहिए। ओके, तो आप उसकी कॉइल को बना सकते हो कि इसमें कितने इंच की कॉइल लगेगी। तो आपको 1 से 4 में ही आपको यानी कि कॉइल बनाना होगा। यहाँ पे 1 से 4 ही फ्रेंड्स आपका कॉइल लगेगा, जो कि स्टार्टिंग होगा और रनिंग होगा। ओके, तो दोनों कॉइल आपका है जो 1 से 4 ही लगेगा। 1 से 4 में आपको बनाना है कॉइल को, तो आपका कॉइल थोड़ा छोटा बनेगा। ओके, जिस तरीके से आप पहले फर्स्ट नंबर पर डालते हो कॉइल को, तो वही कॉइल आपको बनानी है। तो कॉइल के टुकड़े यानी कि होंगे 3-3, यानी कि एक सेट के हमारे टुकड़े होंगे। आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट पे लिख देते हैं, जैसे कि 30 नंबर हमारा SW वायर है, उससे एक आपका रनिंग का सेट बनेगा। ओके, रनिंग के सेट में फ्रेंड्स देखिए, रनिंग के सेट में आपके यानी कि एक कॉइल में यानी कि मान लीजिएगा कि आपका एक कॉइल है, तो उस कॉइल में फ्रेंड्स आपके 3 यानी कि
कॉइल होंगे, जैसे कि आपका एक सेट है, इसमें हमारे कितने सेट लगेंगे, रनिंग कॉइल में हमारे 4 है जो सेट लगेंगे। ओके, 4 सेट लगेंगे, आप समझ रहे हो ना। जो 4 सेट होंगे आपके, यानी कि एक सेट होगा जो आपका, एक सेट में आपका यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक सेट में आपका यानी कि 3 कॉइल होगा, और दूसरे सेट में भी फ्रेंड्स आपका यानी कि 3 कॉइल होगा, और तीसरे सेट में भी फ्रेंड्स आपका 3 कॉइल होगा, और चौथे सेट में भी आपका 3 कॉइल होगा। ओके, तो इस तरीके से रनिंग का कॉइल होता है। जैसा कि हम मान लें कि एक सेट हमारा, हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, और इस तरीके से हमारा यानी कि जो 32 नंबर SWR होता है, उसमें भी स्टार्टिंग के भी हमारे 4 सेट होंगे। चलिए, इस तरीके से 4 सेट होंगे, इसमें भी हमारे 3-3 हैं जो कॉइल होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे सेट होगा। और आपको बता दें कि इसमें जो कैपेसिटर लगेगा हमारा 4 माइक्रोफैराड का होगा। दूसरे नंबर पे 4 माइक्रोफैराड का हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा। ओके, कैपेसिटर ओके, यहाँ पे कैपेसिटर लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगे होगा। और अगर आप एल से वायरिंग करोगे तो आप एल, अगर आपके पास एल है तो आप 30 नंबर एल और 32 नंबर एल भी लगा सकते हो। और रहा इसमें टन का सवाल, तो देखिए हम एक ही टन लगा देते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे हम 30 नंबर से है जो यहाँ पे SWR 30 नंबर से हम यानी कि एक सेट में, यानी कि एक सेट के एक कॉइल में, यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि 1 सेट है, 1 सेट में हमारे 3 कॉइल हैं, और एक कॉइल में हमारा है जो कितना टन लगा होगा, 160 टन हो गया, जो कि हमारा रनिंग कॉइल होगा। रनिंग कॉइल के एक सेट में फ्रेंड्स और एक कॉइल में उसमें 160 टन लगे होंगे। तो हमारे जो यानी कि 4 सेट होंगे, तो 4 सेट में जितनी भी हमारी कॉइल होंगी उनमें हमारे एक 60 यानी कि 160 टन लगे होंगे। ओके, इस तरीके से। और स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स 32 नंबर आपका SWR होगा, और उसके भी एक सेट में आपका 3 कॉइल होंगी, और एक सेट में भी आपको उसमें 160 टन को लगाना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्टिंग कॉइल इस तरीके से होगी। तो एक सेट में आपका 3 कॉइल होगा, और सेट के एक कॉइल में आपका 160 टन होगा। ओके, तो आपके सेट होंगे वो 4 सेट होंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका डाटा है फ्रेंड्स। और अगर आप इसे एल से करना चाहते हो तो एल से भी आप इतना टन लगा सकते हो, अगर कॉपर से अगर आप लगाना चाहते हो तो कॉपर से भी आप इतना टन लगा सकते हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको सेट के बारे में समझा देते हैं, सेट क्या होता है, क्योंकि हमारे नए व्यूवर और पुराने व्यूवर का थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा होगा। देखिए, मान लीजिए आपका रनिंग का जो कॉइल है, ओके, रनिंग का कॉइल है, उसमें हमारे यानी कि एक सेट में 3 कॉइल होंगे। किस तरीके से, एक हमारी ये कॉइल होगी, एक हमारी एक कॉइल होगी, एक हमारी एक कॉइल होगी। इस तरीके से आपके 3 कॉइल होंगी एक सेट में, जो 1 2 3 ओके इस तरीके से होंगी। और इसी तरीके से हमारे दूसरे सेट में भी 3 कॉइल होंगी, जिसमें हमारे इसमें भी 160 टन लगे होंगे, इसमें भी 160 टन, और इसमें भी 160 टन लगे होंगे। ओके, जितने आपके सेट होंगे 4 सेट होंगे, चारों सेट होंगे आपके कॉइलों में यानी 160 टन लगे होंगे। इस तरीके से हमारे स्टार्टिंग के भी 4 यानी कि सेट होंगे। ओके, इसमें भी 1 से 3 सेट होंगे, और इसमें भी फ्रेंड्स आपके 3 इस तरीके से कॉइल होंगी, इसमें भी आपके 160 टन लगे होंगे। ओके, इसमें भी 160 टन लगे होंगे। ओके, और आपको बता दें फ्रेंड्स, स्टार्टिंग और रनिंग का भी पिच हमारा एक होगा। ओके, अब बात आता है कि अब इसे हमें है जो यानी कि वाइंडिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हम स्टेटस को बना देते हैं, इस तरीके से हमने स्टेटस को यहाँ पे बना दिया है। और बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम 24 सेलेक्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ओके, तो 24 हमने इसमें सेलेक्ट कर दिए हैं। ओके, ये मान लीजिएगा कि ये आपका स्टेटस है, और इसमें किस तरीके से वाइंडिंग करते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं।
तो आपको रनिंग कॉइल का है जो पहला सेट लेना है। ओके, जब आप पहला सेट 1 से 4 में डालोगे, देखिए आपका जो कटा हुआ वायर होगा वो आपके साइड होगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपका इनर वायर होगा, इनर वन जो वायर होगा वो आपके साइड होगा, और 1 से 4 में 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे आप डालोगे एक सेट को, इस तरीके से आपका है जो एक सेट चला जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका एक सेट चला गया है। ओके, अब आपका है जो इसमें से भी यानी कि सेट जुड़ा हुआ है आपका इस तरीके से जुड़ा होगा, और वायर भी आपका इस तरीके से जुड़ा होगा। तो आपका जो वायर होगा इसके यानी कि इस वाले स्लॉट में जाएगा। ओके, और यहाँ से गिनोगे 1 से 4, 1 2 3 4, तो आपका यहाँ पे आएगा आगे की ओर इस वाले स्लॉट में। ओके, तो इस तरीके से आपका ये भी चला जाएगा, और यहाँ से भी आपका एक वायर निकलेगा यानी कि जुड़ा होगा तीसरा वाला कॉइल से, और आपका तीसरा वाला कॉइल है जो यानी कि इसके इस वाले स्लॉट में जाएगा, और यहाँ से 1 से 4 गिनेंगे 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से हमारा यहाँ पे आएगा। तो आपका है जो इनर वन और ये आपका आउटर वायर बचा होगा। ओके, तो आउटर वन कर देते हैं इसे। तो आपका है जो इस तरीके से है जो आपका यानी कि पहला स्लॉट यानी कि पहला रनिंग कॉइल डल चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, सिर्फ समझना है। जब आपका रनिंग कॉइल का एक सेट चला जाएगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने यहाँ से 1 से 4 में 1 1 2 3 4 में एक बार डाला हुआ था, इस तरीके से यहाँ से 1 से 4 में एक बार 1 2 3 4 यहाँ पे, और 1 4 में यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे। ओके, अब आपको है जो इसमें जब आप यानी कि यहाँ पे स्लॉट को लॉक करोगे, यहाँ पे सब स्लॉटों को लॉक करोगे आप। ओके, लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपका स्टार्टिंग कॉइल जाएगा। ओके, ऊपर स्टार्टिंग कॉइल किसके ऊपर जाएगा, इसी के ऊपर आपका है जो स्टार्टिंग कॉइल भी जाएगा। देखिए किस तरीके से जाएगा स्टार्टिंग कॉइल, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको कुछ यानी कि दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। देखिए यहाँ से गिनोगे 1 से 4, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे आ रहा है आपका 1 से 4 आ रहा है, नहीं यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। तो जब आपका यहाँ पे यानी कि लॉक होगा पीवीसी, यानी कि ये पीवीसी लगा होगा इसके ऊपर, तो आपका स्टार्टिंग कॉइल इसके ऊपर जाएगा। देखिए किस तरीके से स्टार्टिंग कॉइल हमारा मान लीजिएगा ये है, और इसके ऊपर से हमारा स्टार्टिंग कॉइल इस तरीके से गया। यहाँ से गिनेंगे हम 1 से 4, 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा इसमें जुड़ जाएगा। ओके, इस तरीके से कॉइल हमारा इसमें जुड़ जाएगा, और यहाँ से भी वायर हमारा निकलेगा। तो स्टार्टिंग कॉइल का है जो ये हमारा रनिंग का है, और ये हमारा स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग का इनर वन है ये हमारा, और जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे हमारा यानी कि ये है। तो आपका इसमें चला गया कॉइल। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे जब है जो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे चला गया। जब आपका यहाँ पे चला जाने के बाद है जो अब आपको क्या करना है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब आपका है जो ये वाला एक फर्स्ट कॉल स्टार्टिंग में चला गया। अब सेकंड कॉल होगा आपका यानी कि यहाँ से गिनोगे आप 1 से 4। ओके, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका यानी कि स्टार्टिंग कॉल जाएगा 1 से 4 में, यानी कि एक बार इस तरीके से। ओके, और इस वाले स्लॉट में भी जाएगा 1 से 4 में एक बार। तो इस तरीके से हमारी बाइंडिंग होगी, जो कि ये हमारा आउटर वायर 1 निकलेगा। ओके, स्टार्टिंग का आउटर वायर 1 निकलेगा। तो इस तरीके से हमारी चैन वाइंडिंग पूरे में होगी। तो देखिए आपको डायग्राम के माध्यम से है जो काफ़ी यानी कि समझ में नहीं आ रहा होगा। एक स्टार्ट रनिंग कॉइल जाती है हमारी, और ये स्टार्टिंग कॉइल जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमारी हैं जो पूरी कॉइलें जाती हैं। अब बचा है जो आपका जो पूरा वाइंडिंग हो जाएगा जब इस तरीके से, तो आपने जब यहाँ से डाला हुआ था तो आपको यानी कि 1 2 3 जो स्लॉट होते हैं इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्टार्टिंग कॉइल नीचे आएगी और रनिंग कॉइल आपकी ऊपर होगी। तो देखिए इस तरीके से हमारे यानी कि ये चला गया। फिर से आप हमारी रनिंग कॉइल जाएगी, रनिंग कॉइल का एक सेट जाएगा किस तरीके से, देखिए वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका रनिंग कॉइल का पहला सेट आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा ये पहला सेट आ गया है इसके ऊपर। ये रनिंग का हमारा 1 हो गया है, इनर वायर है जो 1 है रनिंग का। ओके, अब आपका है जो इस तरीके से इस स्लॉट में जाएगा। ओके, इस स्लॉट से आपका इस स्लॉट में जाएगा इस तरीके से, इसमें से फिर आपका इसके आगे वाले में जाएगा, फिर इस स्लॉट के इसके आगे वाले स्लॉट में इस तरीके से जाएगा। तो आपकी चैन वाइंडिंग इस तरीके से होगी, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। इस तरीके से आपकी है जो 3 कॉलें डलेंगी। ओके, तो आपका ये है जो
रनिंग का आउटर वायर 1 निकल आएगा। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग का था, यहाँ पे आउटर वायर ये वाला, ये आपका रनिंग का आउटर वायर है। ओके, इस तरीके से निकल आएगा। तो आपके इसी तरीके से है जो पहला सेट रनिंग का, दूसरा सेट स्टार्टिंग का, फिर से सेट आपका रनिंग का डाल लिया है। अब फिर से आपको स्टार्टिंग का सेट डालना होगा। तो देखिए इस तरीके से हम आपको बता दें, यहाँ से 1 2 3 4, तो आपका स्टार्टिंग का कॉल इसके ऊपर जाएगा। इस तरीके से आपका इनर वायर होगा। ओके, इनर वायर होगा 1, इनर वायर स्टार्टिंग का वायर होगा वही। तो इसके ऊपर से आपका यानी कि इस वाले आगे वाले स्लॉट में इस तरीके से चला जाएगा। ओके, और जो आपका दूसरा कॉइल होगा इस स्लॉट से इस स्लॉट में, और इस स्लॉट से इस स्लॉट में आपके इस तरीके से है जो आपका दूसरा वाला स्टार्टिंग का कॉइल चला जाएगा। तो ये आपका इन आउटर बचेगा 1। तो इस तरीके से आपका स्टार्टिंग का है। तो आपके 2 स्टार्टिंग और 2 रनिंग के सेट डल चुके हैं। ओके, 4 यानी कि एक सेट हो चुका है, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के सेट डल चुके हैं। इस तरीके से आपका 4 सेट यहाँ पे डल जाएगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ इस तरीके से यहाँ पे भी आपका सेट डलेगा। तो देखिए यहाँ से आप 1 से 4 गिनिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका रनिंग का सेट आएगा, ये इनर 1 हो गया है। ओके, तो ये लिखना पड़ता है काफ़ी, आपको उस कनेक्शन भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं तो काफ़ी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तो आप समझ लीजिएगा। तो रनिंग का जो है जो इनर 1 है, और इसके आगे वाले स्लॉट में हमारा ये चला गया है। ओके, और जाने के बाद देखिए इसके इस स्लॉट में एक बार ये दो कॉल चली गई हैं, और इस स्लॉट में आपका है जो तीसरी कॉल भी चली गई है, यानी कि एक सेट आपका रनिंग का चला गया है। यहाँ पे आपका आउटर 1 बचा है जो कि रनिंग का है। ओके, यानी कि आपका स्टार्टिंग के ऊपर सेट डलता है और रनिंग के ऊपर भी स्टार्टिंग का सेट डलता है। आपका ये रनिंग का सेट डल गया है, और रनिंग के सेट डलने के बाद आपका इसके ऊपर स्टार्टिंग का सेट डलेगा, फिर से आपका रनिंग का सेट डलेगा, और फिर से इसके ऊपर स्टार्टिंग का सेट डलेगा। तो इस तरीके से हमारा है जो तीसरा जो यानी कि सेट चला गया है रनिंग का, 1 2 3, तीसरा चला गया। अब इसके ऊपर तीसरा हमारा स्टार्टिंग का जाएगा। देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से स्टार्टिंग का हमारा एक सेट जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का हमारा N1 होगा। ओके, स्टार्टिंग का इनर वायर 1 होगा, और इसके आगे वाले स्लॉट में यहाँ पे जाएगा, और फिर इसके पीछे वाले स्लॉट में जाएगा, और इस स्लॉट में आएगा, इसके आगे वाले स्लॉट में, फिर से इसके पीछे वाले स्लॉट में जाएगा, फिर से इसके आगे वाले स्लॉट में जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका स्टार्टिंग का इनर 1 हो आउटर 1 वायर होगा ये। ओके, इस तरीके से आपके वायर होगा, स्टार्टिंग 1 वायर होगा। ओके, तो स्टार्टिंग का ये ऊपर आपका फिर से इनर का सेट जाएगा, तो आपका हो जाएगा चारों सेट यानी कि डल जाएंगे इसमें, जो आपने 4 सेट बनाए हुए थे कॉइल के, ये आपके इसमें डल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो रनिंग 1 यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आपका रनिंग का यानी कि इनर वायर है आपका रनिंग का 1, तो यहाँ से इस वाले स्लॉट में जाएगा। ओके, 1, फिर इसमें ये आपका 2, फिर इसमें ये आपका 3। ओके, ये आपका भर जाएगा। अब है जो आपका ये आउटर इनर का बचेगा। ओके, अब आपका इसमें यानी कि स्टार्टिंग कहाँ पे जाएगा, देखिए स्टार्टिंग यहीं पे जाएगा आपका, कहीं पे भी नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे है जो 1 से 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग का जाएगा। और ये जो आपने रनिंग का कॉइल डाला हुआ था पहले, तो इसको आप उठा देंगे, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो आपके ये पूरे स्लॉट भर चुके हैं अब, लेकिन हमें इसमें स्टार्टिंग कॉल को डालना है। तो यहाँ पे 1 2 3 स्लॉट जो आपके जो भरे हुए हैं, इनको आप कॉल को उठा लीजिएगा, और यहाँ से आप 1 2 3 4 ओके यहाँ से डालिएगा। जब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए यहाँ से हमारा रनिंग का कॉल है। अब एक हमारा स्टार्टिंग का कॉल बचा हुआ है, जो हमारे 4 सेट थे रनिंग के, और 4 स्टार्टिंग के थे। तो स्टार्टिंग का एक सेट बचा हुआ है, तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जाएगा। ओके, तो यहाँ से स्टार्टिंग का इनर वायर 1 होगा, इनर वायर 1 होगा, ये स्टार्टिंग का होगा हमारा। ओके, और यहाँ से 1 2 3 4 ओके, यहाँ से जब आप गिनोगे यहाँ से 1 2 3 4, तो आपका इस वाले स्लॉट में जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब आपका इसमें गया है स्टार्टिंग कॉल, तो आपका यहाँ पे जाएगा। तो ये आपको वायर को उठा देना है, इस कॉल को, और इसमें डालना है। ओके, फिर इस तरीके से
इसको भी उठा देना है, इसमें डालना है, और इसको भी उठा देना है, इसमें डालना है। तो आपका है जो पूरा है जो यानी कि चेन वाइंडिंग फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। ओके, तो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हम डायग्राम के माध्यम से समझाया है। और आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि इसके भी हमारे 4 कनेक्शन होंगे, क्योंकि 4 कॉल डली हुई हैं हमारी साइड में, तो 4 कनेक्शन होंगे। जिस तरीके से हम यानी कि 3 पोल का मोटर कनेक्शन करते हैं, उस तरीके से हम इसके भी कनेक्शन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए कनेक्शन आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। तो आपके यानी कि यहाँ पे देख लीजिएगा रनिंग का ये जो पहला वाला सेट था उसका यानी कि इनर वायर आपका यहाँ पे था और आउटर वायर आपका आगे था। ओके, तो आपको 1 से 3 में आपको आउटर वायर को जोड़ना होता है, 1 से 3 करके सेलोट कॉइल को छोड़ के जोड़ना होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हम इसको डायरेक्ट ही फ्रेंड्स रिवाइंड जब करेंगे तब आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके कनेक्शन समझाएंगे। जैसा कि आप यानी कि साधारण मोटर में करते हो कनेक्शन 1 से 4 यानी कि 1 से 3 कॉइल में, इस तरीके से इसके भी कनेक्शन होंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।